अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक पूरी दुनिया के मुसलमानों में मशहूर होने वाला ड्रामा इर्तुगरुल गाजी के ऊपर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इर्तुगरुल गाजी की स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इर्तुगरुल गाजी को किस तरह अरूज पहुंचा। इसके अलावा अलाउद्दीन अव्वल का इर्तुगरुल गाजी की शोहरत में क्या अहम किरदार है। तो दोस्तों, इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद किस शख्स ने रखी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल मेरा पाकिस्तान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो राइट हैंड पर मौजूद रेड बटन को क्लिक करके मेरा पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। तो दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी के शुरू में मंगोल कौम ने चंगेज खान की क़यादत में अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए कई इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। इसी तरह उन्होंने ईरान, शाम, रशिया और चीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। दीवारें चीन भी इन्हीं कौम के मजालिम से बचने के लिए बनाई गई थी। खैर, इसकी एक अलग बहुत बड़ी दिलचस्प तारीख है। मंगोल कौम के जुल्म सितम के आगे पूरी दुनिया की तमाम फौजें और ताकतें दम तोड़ चुकी थी। इन शिकस्त 2-4 इलाकों में कई तुर्क कबीले भी मौजूद थे, जिन्होंने मंगोल कौम के मजालिम से बचने के लिए दूसरे इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ ने शाम, ईरान, जबकि कुछ मिस्र की जानब हिजरत कर गए। इन कबीलों में से एक कबीले का नाम था काई कबीला। ये कबीला दूसरे कबीलों की निस्बत कुछ बड़ा, ताकतवर और जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था। ये कबीला अपने आबाई वतन खुरासान से शाम की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक दरिया को अबूर करते वक्त इस कबीले का सरदार सुलेमान शाह डूबकर मर गया। उस दरिया का नाम दरिया फरात है। सुलेमान शाह के कुल 4 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम इर्तुगरुल था। इर्तुगरुल भी अपने वालिद की तरह नहायत बहादुर, निडर और जंगजू था। इसलिए वालिद की वफात के बाद कबीले के लोगों ने इनको अपना सरदार मुंतखब कर लिया। इनके 2 भाई शाम की तरफ कूच कर गए, जबकि इर्तुगरुल अपने छोटे भाई दंदार और तकरीबन 500 कबीले के लोगों के साथ चलते हुए सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हो गया। उस वक्त सल्जूकी सल्तनत का सरदार सुल्तान अलाउद्दीन अव्वल था। इर्तुगरुल गाजी अपने कबीले के हमरा जब यहाँ से गुजर कर कूनिया की तरफ जा रहे थे तो इनकरा के करीब इनको 2 फौजें जंग की हालत में नजर आईं। इन फौजों में से एक फौज ताकतवर थी, जबकि दूसरी फौज की तादाद कम और कमजोर थी। तो इर्तुगरुल गाजी ने अपने सवारों के साथ कमजोर फौज का साथ देने का सोचा। जो ही इर्तुगरुल गाजी अपने सवारों के साथ उनका साथ देने के लिए जा रहे थे तो मुखालिफ फौज को लगा कि उसकी हरीफ को कहीं और से मदद मिल रही है, तो वो डर कर भाग गए। बाद में यह पता चला कि जिस फौज का साथ इर्तुगरुल गाजी ने दिया वो सुल्तान अलाउद्दीन की ही फौज थी। मुखालिफ के बारे में कहा जाता है कि वो मंगोल थे। अलाउद्दीन इर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजाअत से बहुत खुश हुआ और इसने इर्तुगरुल गाजी को अपने कबीले के साथ अपनी ही रियासत में एक जगह दे दी, जिसका नाम ग्रेजाडाग था। ये एक पहाड़ी इलाका था। दोस्तों, काई कबीला यहीं आबाद हो गया। कहा जाता है कि इर्तुगरुल को ये इलाका इसलिए दिया गया था कि सुल्तान अलाउद्दीन इस तरफ से अपनी सल्तनत को महफूज रखना चाहता था। सुल्तान ने इर्तुगरुल गाजी को ये इजाजत दे दी कि वो साथ के इलाके फतह करके सल्तनत को वसी करे। ये इलाका कस्तनतुनिया के बिल्कुल साथ था। इर्तुगरुल गाजी ने अपनी बहादुरी से चंद ही अरसे में ये तमाम के तमाम इलाके फतह कर लिए। सुल्तान ने खुश होकर इर्तुगरुल गाजी को एक और शहर दे दिया, जिसका नाम था सोगोर। इन बेशतर फतुहात की वजह से बहुत से तुर्क कबाइल भी इर्तुगरुल के साथ मिल गए और इन्हें अपना सरदार बना लिया। इसी तरह इनका इक़्तिदार बढ़ता गया। तो दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूकी हुकूमत टूट फूट का शिकार हो गई और बहुत से कबीले मंगोल ने वापस हासिल कर लिए। तो उस वक्त पनी शहर और बुरुसा के दरमियान जंग में इर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के साथ उनके नायब की हैसियत से जंग लड़े। इर्तुगरुल गाजी ने अपनी शुजाअत और बहादुरी से ये जंग भी फतह कर ली और मंगोल और बाज़ंतीनी फौज, जो कि एक मुतहिदा फौज थी, उसको शिकस्त दे दी। तो अलाउद्दीन ने अपना शहर भी इर्तुगरुल गाजी की जागीर में दे दिया और उसकी सल्तनत का नाम सुल्तानुन सल्तनत रखा गया। इसके साथ साथ सुल्तान ने इर्तुगरुल को अपने हरावल दस्ते का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, इस हिस्से में बहुत से किले आबाद थे, जिनको इर्तुगरुल और उनके बेटे उस्मान गाजी ने फतह किया। इर्तुगरुल गाजी की जोजा का नाम हलीमा खतून था, जो कि एक सल्जूकी शहजादे गियासुद्दीन मसूद सानी की बेटी थी। इनके कुल 3 बेटे थे, गंदूज, साबजे और उस्मान। इर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे उस्मान गाजी भी अपने वालिद की तरह पक्के मुसलमान, बहादुर और निडर थे। उन्होंने भी फतुहात का सिलसिला जारी रखा। इसी तरह तकरीबन 1299 ईस्वी में सल्जूकी सल्तनत बिल्कुल खत्म हो गई। उस्मान गाजी ने अपने तमाम इलाकों में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। यूं सल्जूकी सल्तनत से उस्मानी सल्तनत कायम हुई, जिसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद इर्तुगरुल गाजी के सबसे
छोटे बेटे सुल्तान उस्मान गाजी ने रखी, जो तकरीबन 625 साल तक कायम रही। इस सल्तनत के खत्म होने की भी एक अजीब दास्तान है। अगर आप सब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सल्तनत उस्मानिया की वुसअत तकरीबन 3 बड़े आज़मों यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में फैल गई, जिसका अहाता तकरीबन 2 करोड़ किलोमीटर था। सल्तनत उस्मानिया के हर एक सुल्तान की अपनी ही दिलचस्प तारीख है। दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी 1288 में 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनको सोगोत में दफन किया गया। इर्तुगरुल गाजी के छोटे बेटे उस्मान शाह गाजी ने अपने वालिद की याद में यहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर करवाई। तो नाज़रीन, इर्तुगरुल गाजी को उनकी बहादुरी और शुजाअत की वजह से रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो इंतहाई पसंद आई होगी। अगर आप सल्तनत उस्मानिया के मतलब और दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ साथ टीम मेरा पाकिस्तान को दे इजाजत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।